We are going to talk about respiration in human. Okay? अब बच्चा देखो, आप सब लोग जानते हो कि ह्यूमंस के केस में जो रेस्पिरेशन है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू होती है, डेट इज़ बाय लंग्स. ठीक है. तो बच्चा उसकी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको ये समझना है कि ह्यूमंस के केस में गैसेस एंटर कहाँ से करती है, हवा एंटर कहाँ से करती है. ठीक है. और आप इसके बारे में भी जानते हैं. ठीक है. डेट इज़ थ्रू नोज़, राइट. लेकिन मैं यहाँ नोज़ वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं टर्म दूसरी इस्तेमाल कर रही हूँ, डेट इज़ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल. ठीक है, बायो के अकॉर्डिंग. क्लियर है. अब बच्चा जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ये फर्दर जो है एक कैविटी को लीड करता है. ठीक है, डेट इज़ नेजल कैविटी. याद है जैसे माउथ के केस में जो मुंह के अंदर की जगह थी वो क्या थी, बक्कल कैविटी, वैसे ही नोज़ के केस में, ठीक है, नॉस्ट्रिल के केस में जो नाक के अंदर की जगह है उसको क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी. क्लियर. अब बच्चा ये जो नेजल कैविटी है ये फर्दर लीड करती है फेरिंग्स को. फेरिंग्स को आप लोग जानते हो शायद, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में डिस्कशन की थी कि फेरिंग्स इज़ व्हाट, दिस इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड. ठीक है. एंड आफ्टर फेरिंग्स देयर इज़ अ लेरिंग्स. लेरिंग्स बच्चा हमारे केस में हमारा वॉइस बॉक्स है. ठीक है, जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जहाँ मैंने जस्ट उसका नाम इस्तेमाल किया है. ठीक है, फ्लो चार्ट में. क्लियर. अब बच्चा लेरिंग्स के बाद यहाँ आती है हमारी विंड पाइप, डेट इज़ ट्रैकिया. ठीक है. ट्रैकिया जो है बच्चा जब ये फर्दर बाइफरकेट करता है, डिवाइड करता है, ठीक है, तो बच्चा ये लंग्स में एंटर करता है. क्लियर. और वहाँ इसको शुरुआत में क्या बोलते हैं हम, जैसे ही ये बाइफरकेट करता है, डेट इज़ ब्रोंकाई. और ये ब्रोंकाई फर्दर बहुत ब्रांचेस बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स. क्लियर है. और ये ब्रोंकियोल्स, ये जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होती है लंग्स के अंदर, ये फर्दर एंड अप होती हैं बच्चा, एंड होती हैं विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलर सैक. ठीक है, जहाँ आप उस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हो, एल्वियोलाई. क्लियर है. ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है फॉर आप कह सकते हो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट डायग्राम की. क्लियर है. ठीक है. तो डायग्राम हम बच्चा जो है वो मैं लेरिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, कि जस्ट इमेजिन दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आवर वॉइस बॉक्स, डेट इज़ लेरिंग्स. ठीक है बच्चा. लेरिंग्स के बाद यहाँ क्या है, डेट इज़ ट्रैकिया. ठीक है बच्चा. ट्रैकिया जो है ये ही हमारे केस में आप कह सकते हो विंड पाइप है. ठीक है, दिस इज ट्रैकिया. ठीक है बच्चा. ये 10 से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग आप कह सकते हो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है विच हैव सी शेप्ड रिंग्स. आप देख रहे होगे कि मैंने जो इसके अंदर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर बनाई, मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया. एक्चुअली क्या है, यहाँ तो हम 2 डायमेंशनल में डायग्राम बना रहे हैं ना, तो एक्चुअली क्या है, ये जो रिंग्स है ना ये आगे से कंप्लीट है बट पीछे से ये इनकम्प्लीट है. ठीक है, तो ये पूरी गोल नहीं बनानी है आपको, ये एक्चुअली सी शेप्ड होती हैं, पीछे से ये इनकम्प्लीट होती हैं. ठीक है, और इनका नंबर होता है 16 to 20 इन नंबर. क्लियर है बेटा. ठीक है. और ये जो ट्रैकिया है बच्चा ये फर्दर क्या है, बाइफरकेट करेगी. ठीक है, डिवाइड करेगी आप कह सकते हो. ठीक है, और एंटर इनटू लंग्स. क्लियर है. अब बच्चा आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने जो राइट साइड का लंग बनाया है ना वो थोड़ा सा वाइडर है एज़ कंपेयर टू लेफ्ट साइड लंग. ठीक है, और सच में ये ऐसा ही होता है बच्चा. ठीक है, जो राइट साइड लंग है ना उसको मैं एक बात आपको और बता देती हूँ कि ये जो है ये बच्चा एक्चुअली 3 लोब्ड होता है. मतलब इसमें 3 आप कह सकते हो लोब बने होते हैं. ऊपर वाले को बोलते हैं सुपीरियर लोब. ठीक है, ये जो मिडल वाला है इसको बोलते हैं बच्चा आप कह सकते हो मीडियन लोब, और सबसे नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं इन्फीरियर लोब. क्लियर है. ठीक है, और जो लेफ्ट वाला होता है बच्चा ये जस्ट 2 लोब्ड होता है, तो आप इसके केस में बोलोगे दिस इज सुपीरियर लोब. ठीक है, एंड दिस वन इज इन्फीरियर लोब. मतलब इसके केस में मीडियन लोब नहीं है.
क्लियर। अब बच्चा एक चीज़ याद हो रखिए कि जिस पॉइंट से ये ट्रैकिया डिवाइड होके अंदर एंटर करता है लंग्स में, उसको क्या बोलते हैं, हाइलम। क्लियर। अब बच्चा अंदर जाके आप ऐसे कह सकते हो कि ये क्या हो जाएंगी, फर्दर आप कह सकते हो, मैं यहाँ कलर थोड़ा चेंज कर रही हूँ, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो डिवाइड होने के बाद ये कुछ ऐसे अंदर फैल जाती है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस वन, दीज आर व्हाट, जैसे ही ये डिवाइड हुई थी तो आप इसको बोल सकते हो कि दीज आर व्हाट, ब्रोंकाई। लेकिन फर्दर डिवीजन के बाद दीज आर व्हाट बच्चा, दीज आर ब्रोंक्यूल्स। और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, ये भी फर्दर ऐसे प्रॉपर आप कह सकते हो ना, डिवीजन सी ले जा रही हैं। ठीक है, अंदर, जिसकी वजह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो बनता जा रहा है, राइट। ठीक है, ऐसे करके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। क्लियर। और ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स। अब बच्चा ये फाइनली, जैसे हमने बात की हुई है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में एंड करती हैं, डेट इज व्हाट, क्या है बच्चा वो, डेट इज एल्वियोलाई। ठीक है, ऐसे करके अंदर बहुत है, मैंने जस्ट मतलब डायग्राम को सिंपल रखने के लिए कम बनाया है। ठीक है, तो दीज आर व्हाट, अगर मैं इन ब्रांचेस की बात करूँ तो दीज आर व्हाट बच्चा, ब्रोंक्यूल्स। और ये क्या है, डेट इज एल्वियोलाई। क्लियर है। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे अगर आप लेफ्ट लंग के अकॉर्डिंग डील करोगे, ठीक है, तो यहाँ एक नोच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि राइट के पास नहीं है। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, आपको क्या दिखेगा, हर्ट। क्लियर है। ठीक है, अगर आप मतलब लेफ्ट और राइट लंग में, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आपको डायग्राम के दौरान दिख भी रहा होगा, तो हम उस डिफरेंस को लिख भी लेते हैं बच्चा। वेट अ मिनट, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो बच्चा अगर आप राइट लंग्स को देखोगे, ठीक है, और लेफ्ट लंग को देखोगे, क्लियर, तो आपको दोनों में डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, जैसे कि हमने डायग्राम में देख भी लिया है, क्लियर, कि जो राइट लंग है बच्चा, डेट इज़ समथिंग 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो लेफ्ट लंग होता है बच्चा, डेट इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। दूसरा जो राइट लंग है बच्चा, डेट इज़ वाइडर, बट जो लेफ्ट लंग है डेट इज़ नैरो एंड लॉन्ग। क्लियर है। जो राइट लंग है बच्चा वो 620 आप कह सकते हो ग्राम का है अगर वे करके देखा जाए, और जो लेफ्ट लंग है डेट इज़ 560 ग्राम इन वेइंग। ठीक है, अगर वेट करते हो उनका तो। क्लियर है। हाँ जी बच्चा। अब बच्चा एक चीज़ यहाँ पे मुझे आपको एक्स्ट्रा और बतानी है, ये जो हमारे केस में लंग्स है ना, ठीक है बच्चा, इसकी एक कवरिंग होती है, ठीक है, द कवरिंग ऑफ लंग्स। ठीक है, वो क्या है बच्चा, उसका नाम क्या है, डेट इज़ प्लूरा। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको ये लंग्स को ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐसे बनाया था, ठीक है, तो बच्चा अगर हम इसकी कवरिंग देखें तो इसकी कवरिंग का नाम क्या है, प्लूरा। अब बच्चा ये प्लूरा ना सिंपल नहीं है, क्लियर, एक सिंगल लेयर नहीं है, क्लियर, इसकी भी फर्दर 2 लेयर्स हैं। अगर मैं प्लूरा को दिखाऊं तो एक होती है विसरल प्लूरा और दूसरी होती है आप कह सकते हो पैराइटल प्लूरा। ठीक है, तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे हमारी जो लंग्स हैं, ठीक है, मैं एक को ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, एक साइड को, ठीक है, उसका एक क्या है, प्लूरा की लेयर जो है अंदर वाली है जिसको आप विस्लर प्लूरा बोलोगे, ठीक है, और एक आप कह सकते हो इसके बाहर भी लेयर है, ठीक है, दैट इज व्हाट, पैराइटल प्लूरा। ठीक है, दिस इज द कवरिंग ऑफ लंग्स। क्लियर है, सेम फॉर लेफ्ट लंग। क्लियर है, ओके बच्चा। अब इस प्लूरा का यहाँ फंक्शन क्या है, ठीक है, अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो ऑब्वियस है बच्चा, फर्स्ट थिंग
नॉर्मली तो सीधा ही बोल सकते हैं कि कवरिंग है लंग्स की, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन क्या है? फर्स्ट थिंग बच्चा, दिस इज शॉक अब्जॉर्बेंट, ठीक है। अगर हम किसी से सीधा प्रॉपर टकरा जाते हैं, नो डाउट लंग्स के अगर आसपास की बात की जाए, ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे? रिब्स। क्लियर? मतलब जब आपने लंग्स को देखा होगा तो ऑब्वियसली रिब्स को खोला होगा, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो, दिस इज द कटिंग ऑफ रिब्स। क्लियर? एंड दिस वन इज प्लूरा। क्लियर है? ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज बच्चा कि अगर मान लो हमने रिब्स को ओपन कर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद हम जब लंग्स को देखते हैं, ठीक है, तो प्लूरा का एक्चुअल पे एक मेन फंक्शन होता है शॉक अब्जॉर्बेंट। मतलब अगर आपको सडनली झटका लगे, ठीक है, तो लंग्स के अंदर वाले पोर्शन को कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्लूरा उसको उस शॉक से आप कह सकते हो बचा लेती है। सेकेंड, ये लुब्रिकेंट भी आप कह सकते हो रिलीज करती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं वो थोड़े मॉइस्ट रहते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज आप कह सकते हो इट होल्ड बोथ द मेम्ब्रेन टुगेदर, होल्ड बोथ मेम्ब्रेन टुगेदर। क्लियर है? ठीक है। नॉर्मली आपको 10th क्लास में यही पूछा जाता है कि लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द लंग्स, क्लियर, विद द आप कह सकते हो लेबलिंग, राइट। ठीक है। यहाँ पे भी बच्चा जब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे मैंने फर्दर ब्रांचिंग कर दी थी ना, क्लियर, थोड़ा होच पोच हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो आपको जैसे ये मैंने ब्रांचिंग कर दी थी तो आप इस ब्रांचिंग को क्या लिखेंगे? ब्रोंक्यूल्स। क्लियर है? इतनी की लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए, इतनी का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब बच्चा इन्हीं पार्ट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे कि अगर आपको मतलब ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आ जाए कि डायग्राम भी बनानी है और साथ में आपको हर पार्ट के बारे में पता भी होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा लिखना भी है, तो इसको हम नेक्स्ट आप कह सकते हो वीडियो में बताते हैं। क्लियर?